नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन के अंतर्गत आने वाले कहानी लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कहानी लेखन उपयोजित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत आता है। इसके लिए 5 अंक रहते हैं। कहानी लेखन लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, किस तरह से कहानी लिखने हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। कहानी लिखते समय हमें उन अंकों का विभाजन किस तरह से किया जाता है, यह सबसे पहले हम देखेंगे। अंकों का विभाजन करते समय कुल मिलाकर 5 अंक के लिए कहानी होती है। उसमें से 1 अंक शीर्षक के लिए दिया जाता है। 3 अंक कहानी लेखन का विस्तार, आपने जो कहानी लिखी है वो किस तरह से लिखी है, उसका विस्तार किस तरह से किया है, इसके लिए 3 अंक रहते हैं। और कहानी लिखकर होने के बाद जो सीख लिखनी पड़ती है उसके लिए 1 अंक। इस तरह से 5 अंकों का विभाजन कहानी लेखन के अंतर्गत किया गया है। कहानी लेखन प्रश्न क्रमांक 5A और उसमें से पहला आता है 1 आंकड़ा, और इसके लिए अथवा के रूप में वृत्तांत लेखन होता है। आपको एक तो कहानी लिखनी पड़ती है या वृत्तांत लिखना पड़ता है, दोनों 5 अंक के लिए रहते हैं। उसमें से कहानी का अंक विभाजन इस तरह से किया है: 1 शीर्षक, 3 अंक कहानी विस्तार और 1 अंक उसकी सीख के लिए। वैसे तो कहानी लेखन के पहले खाली हमें मुद्दों के आधार पर कहानी दी जाती थी, लेकिन अब कहानी असंबद्ध शब्दों के आधार पर दी जाती है, मुद्दों के आधार पर दी जाती है, सुवचन यानी सुविचार के आधार पर दी जाती है और कहावतों के आधार पर कहानी दी जाती है। इसमें से कौन सा भी एक प्रकार आपको कहानी लेखन के रूप में दिया जाता है। आपको एक ही प्रकार की कहानी आती है, इसमें से कौन सी भी, और वो आपको लिखनी पड़ती है। वैसे तो कहानी लेखन लिखते समय हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। 5 अंक होते हैं, 5 अंकों का विभाजन किया होता है और एक एक अंक आपको किस तरह से प्राप्त करने हैं, उसके लिए ध्यान में रखने में कौन सी बातें होती है, यह आज हम समझ लेंगे। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा अच्छी तरह समझ लीजिए। मतलब आपको जो मुद्दे दिए हैं या शब्द दिए हैं या सुवचन दिया है, कहावत दी है, जो भी दिया है वो सब आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि उन मुद्दों में क्या दिया है, वो शब्द किस तरह से दिए हैं, सुवचन कौन सा है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए और मन ही मन में आपको वो कहानी पहले तैयार करनी है। दूसरा है रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा का विस्तार के अंतर्गत कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम विस्तार से कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम लिखिए। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्रों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। मतलब कहानी का विस्तार 1 अंक हो गया कि आपने जो शीर्षक दिया है उसके लिए होता है, और 3 अंक इस विस्तार के लिए रहते हैं। आपने किस तरह से कहानी लिखी है, शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया है, विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया है, आपने जो भाषा लिखी है वे व्याकरण के तहत ठीक है या नहीं, इसके लिए 3 अंक यहाँ पर रहते हैं। तो आपको कहानी लिखते समय सबसे पहले कहानी जो होती है उसका स्थान, कहानी में उसका स्थान, पात्र आदि के नाम। मतलब हम लिखते हैं कि इस गांव में एक ग्वाला रहता था, इस शहर में एक ये रहता था, इस तरह से मतलब स्थान का उल्लेख और उस कहानी में पात्रों का उल्लेख होना, उनके नाम लिखना अनिवार्य है, मतलब लिखना ही चाहिए। और
जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन, जिस तरह से आपको मुद्दे दिए हैं उसका वर्णन आपको ठीक तरह से करना है। और बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी पड़ती है, उसका वर्णन करना पड़ता है, लेकिन संक्षेप में खाली आपको 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत ये कहानी लिखनी पड़ती है और इसीलिए उसका संक्षेप में वर्णन करना होता है। और पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है, मतलब कहानी में जो जो पात्र आपने लिए हैं वो एक दूसरे से बोल रहे हैं, ऐसा समझकर कहानी लिखनी है। और अन्य बातें कौन सी ध्यान में रखनी है कि कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी लिखते समय हमेशा उसको भूतकाल में ही लिखना पड़ता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस तरह से कहानी भूतकाल में लिखनी है। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में लिखना है, मतलब कहानी लिखते समय शुरू की और अंत किया ऐसा नहीं, उसको लिखते समय पैराग्राफ परिच्छेद करना बहुत आवश्यक है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है, विराम चिन्ह भी उसमें डालने हैं। पूर्ण विराम, अगर अवतरण चिन्ह आया है वो, स्वल्प विराम, अल्प विराम, इनका प्रयोग कहानी लेखन लिखते समय करना है। खाली कहानी लिखते गए इसके लिए कोई महत्व नहीं है। आपने किस तरह से वो कहानी लिखी है, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया है या नहीं, वो कहानी भूतकाल में लिखी है या नहीं, जो कहानी का विस्तार होता है वो किस तरह से किया गया है, वो पूरी तरह से देखा जाता है और उसके बाद ही आपको ये 3 अंक विस्तार के लिए दिए जाते हैं। और शीर्षक, कहानी के प्रमुख पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना होता है। कहानी लिखने के बाद उसे जो शीर्षक देना पड़ता है वो किस तरह से होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। पहले वो कहानी कौन सी है, उसमें प्रसंग कौन सा है, यह ध्यान में रखकर छोटा सा शीर्षक देना है, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं देना है, एक पंक्ति जैसा शीर्षक नहीं देना है, शब्दों में शीर्षक देना है। अंत में होता है सीख यानी बोध। कहानी से मिलने वाली सीख कहानी के अंत में 1-2 वाक्यों में लिखनी चाहिए। सीख लिखना बहुत अनिवार्य है, इसके लिए एक अंक होता है। आपने जो कहानी लिखी होती है उसमें से आपको कौन सा बोध हो गया है, यह उसमें सीख के अंतर्गत लिखना होता है और ये भी 1 या 2 वाक्यों में ही लिखना पड़ता है। इस तरह से कहानी लेखन में आपको 5 अंकों का विभाजन किया है। पहला है 1 अंक शीर्षक के लिए, 3 अंक होते हैं आपने जो कहानी लिखी है वो किस तरह से लिखी है, उसमें कहानी के स्थान या पात्रों के नाम लिखे हैं क्या, ये कहानी भूतकाल में लिखी है क्या, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है या नहीं किया है, परिच्छेदों में ये कहानी लिखी है या नहीं, ये सारी बातें देखकर 3 अंक विस्तार के लिए दिए जाते हैं। और लास्ट में सीख लिखी है या नहीं, इसके लिए 1 अंक यहाँ पर दिया जाता है। इस तरह से उपयोजित लेखन के अंतर्गत जो कहानी लेखन आता है उस कहानी लेखन में 5 अंकों का विभाजन किया है। और उसके लिए अथवा का प्रश्न होता है, वो होता है वृत्तांत लेखन, मतलब आपको कहानी या वृत्तांत दोनों में से एक लिखना पड़ता है। वृत्तांत भी 5 अंक के लिए आता है और कहानी भी 5 अंक के लिए ही आती है। तो यहाँ पर किस तरह से कहानी लिखते हैं ये हमने जाना है।